चलो 5.3 देखते हैं। अभी 5.3 में क्या करना है देखो ध्यान से। इसमें हमको एस लिखना है, नंबर ऑफ एस लिखना है, एंड आल्सो राइट द इवेंट ए बी सी और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है वन डाई इज रोल। एक डाई फेंकेंगे, रोल करेंगे तो क्या मिलेगा? डाई का मतलब, डाई का मतलब अभी कल ही बताया, डाई मतलब लूडो। एक बार डाई को फेंकेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। लगता है आज तुम लोग का दिन खराब है, रात खराब है। देखते हैं किसका पूजा करता हूं मैं। फर्स्ट वन देखो, तो एस इक्वल लिखोगे करली ब्रैकेट 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एस 6, एस हो गया और एन एस हो गया। अभी इस पर इवेंट ए पूछा है बताओ इस पे इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट नंबर का मतलब अंजलि सोना मना है, फिजिकली विथ मेंटली यहाँ पर रहना है, ठीक है। तो इवेंट नंबर कौन कौन सा इसमें? और तो ए इक्वल 2 4, तो नंबर ऑफ ए 1 2, बी, बी में क्या पूछा है? ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर कौन कौन सा है? 1 है, 5, तो नंबर ऑफ बी 3 हो गया, ठीक है। सी पूछ रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन सा है? जो अपने टेबल में आता है, 2 है, 3 है और नंबर ऑफ सी 1 हो गया। अगर आपको जो मैंने पहले बताया था बेसिक, अगर वो याद रहेगा तो ये आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर लिखा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस में कितना मिलने वाला है? कितना था? 36 था। कितना था? तब उसको लिखेंगे जो कल तुम लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और मैं बोल रहा था प्रैक्टिस करो, मैच द कॉलम करो, 11 12 13 14 कर रहे थे। अब उसी को हमको लिखना है। ध्यान से देखो यहाँ पर एस इक्वल 12 याद रहना चाहिए। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप लोग भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ये कैसे लिखना है वो मैं कल बता दिया था। इसको आप लोग ऐसे ही लिख लोगे। अभी देखो यहाँ पर लिखोगे ना, ऐसे ब्रैकेट डाल के कॉमा दोगे, तो नंबर ऑफ एस कितना मिला? अगर ये नहीं लिख पाओगे तो फिर आप लोग बेकार हो और आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। इधर देखो नंदनी, अब इस पे इवेंट ए क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब ये जो दो दो डिजिट है कि नहीं, उन दोनों को प्लस करना है और प्लस करने के बाद देखना है कि वो 6 का मल्टीपल है क्या। 6 का मल्टीपल मतलब
6 का टेबल, 6 2 जा 12, 6 3 जा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 1 + 1 करोगे 2, 2 6 का मल्टीपल है। सबसे कम क्या चाहिए हमको, 6 चाहिए, फिर 12 चाहिए। 1 + 2 3 होगा, 1 + 3 4, 1 + 4 1 + 5, तो ये एक लिख लेंगे, लिखेंगे कि नहीं। तो a = 1, 5। फिर ध्यान से देखो, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है कि नहीं, 6, 2 और 4 प्लस करोगे कितना मिलेगा, 3 और 3 प्लस करोगे 4 और 2, 5 और 1, और कोई है ना। थोड़ा ध्यान से देखो, घर पर किसने प्रैक्टिस किया था कल का फॉर्मूला जो बेसिक बताया था, घर पे जाके। मैंने कहा था ना, जो चैप्टर जितना आसान रहता है उसी को लोग प्रैक्टिस करते, और बाद में तकलीफ होता है। आ रहा है ज्योति समझ में बात। लेकिन आप लोगों को मार्क्स नहीं चाहिए, इसीलिए। तो नंबर ऑफ है कितना मिला, 1 2 3 4 5। अब बताओ, ये आसान नहीं है, इसी में से सब देख कर लिखना है। दूसरा पूछ रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। अभी प्लस करने के बाद वृंदा कम से कम 10 आना चाहिए, कम से कम। मिनिमम मतलब से कम, मतलब 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा भी रहेगा तो भी, जैसे भी पापा से पैसा मांगना रहेगा कहीं पार्टी उर्टी करने के लिए, तो बोलोगे ना ऐसे, पापा या मम्मी से कम 100 रुपया दे दो, कम से कम 100 रुपया। अगर आप उससे ज्यादा दे सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन 100 रुपया ही मिलेगा। उससे ज्यादा देने वाले, तो कहने का मतलब है मिनिमम का अर्थ समझो, मीनिंग समझो कि 10 आना चाहिए, और 10 के ऊपर भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ध्यान से देख लो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, है क्या 10। 4 + 6 कितना होगा, 5 + 5। अब ये पूरा ध्यान से देखो, 10 है या तो 10 से, अंजलि आर यू हियर, फिजिकली एंड वेरी गुड। चलो बी देखो, तो क्या क्या लिखोगे, 4 6, ये कॉमा देकर लिखोगे, 5 5, 6 4, 5 6, 6 5, और 6 6। वृंदा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख ना, 5 5 10, 6 4 10, 5 6 11, 10 से ज्यादा हो गया, 6 5 11, 6 6 12। तो कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। अभी सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेस, सेम डिजिट दोनों क्या होना चाहिए, कौन सा है। अरे ध्यान से देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है कि नहीं, सेम सेम डिजिट। तो C = 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6। तो नंबर ऑफ सी आया समझ में, नहीं समझे। थर्ड वाला देखो, 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब बताओ, 3 कॉइन टॉस करने का मैंने बताया था आप लोगों को। थर्ड वाला क्या मैंने कहा था, 4 टाइम टेल, फिर उसके बाद याद है, ये मैंने वर्टिकल लिखा है, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लिखना है, याद रखना। नंबर ऑफ यस
8, नंबर ऑफ एस। अब इस पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कितना हेड मिलना चाहिए? कम से कम। ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 क्या रहना चाहिए? तो मिनिमम 2 हेड किसमें है? देखो इसमें है, इन्हीं चारों में है ना, और किसी में है क्या? तो लिखेंगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो नंबर ऑफ ए है ना आसान। ज्योति हाथ हटाओ। अभी सेकेंड पूछ रहा है टू गेट नो हेड। हेड मिलना ही नहीं चाहिए, तो क्या मिलेगा? अंजलि आर यू हियर? तो कौन सा रहेगा? हेड नहीं। तो नंबर ऑफ बी कितना रहेगा अंजलि? 3 या 1? तो मेंटली नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। थर्ड पूछ रहा है टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। टू गेट हेड ऑन द, मतलब जो हेड होना चाहिए वो सेकेंड कॉइन पर रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सेकेंड कॉइन पे हेड है और यहाँ पर भी है, ये ना सेकेंड कॉइन बीच वाला। तो सी इक्वल हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, और तो नंबर ऑफ सी आया समझ में? सेकेंड कॉइन पे क्या रहना चाहिए? हेड होना चाहिए। अभी देखते हैं फोर्थ वन। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म। ऐसा एक सवाल हमने किया था, 2 डिजिट वाला बनाना है और इस नंबर का यूज करना है 0 1 2 3 4 अगेन विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट। तो अभी हमने याद जी मैच द कॉलम 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर देखो 0 से मैच करते हो तो 0 1 0 2, ये 2 डिजिट का है क्या खुशबू? ये 0 हट जाएगा, 0 लिखने की जरूरत है क्या? तो 1 ही डिजिट का है ना। तो 0 से जितना भी मैच करोगे वो 1 डिजिट का होगा, तो 0 को हटा दो, इधर वाला नहीं, इधर का, एक साइड का। अभी करते हैं मैच द कॉलम। 1 0 1 1 करेंगे तो रिपीट होगा कि नहीं रिपीट होगा? 1 2 1 3 1 5, फिर 2 से करो 2 0 2, वेरी गुड 3 शाबाश, और ये करली ब्रैकेट में ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। नंबर ऑफ यस 5 5 जा, ये आपको हिंट के लिए, हाँ ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन में नहीं है। ठीक है, इसको बना लोगे ना। चलो अभी ये देखते हैं। ये पूछ रहा है द नंबर फॉर्म इज इवन नंबर। इवन नंबर जो है, इवन नंबर का मतलब होता है यूनिट के प्लेस पर 0 2 4 6 8। अगर ये आता है यूनिट के प्लेस में, मतलब पहला नंबर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो देखते हैं इवन नंबर। पहले बताओ 10 है ना, फिर 12 14 20 24 30 32 34 40, फिर 50 और तो शाबाश। तो नंबर ऑफ ये कितना हुआ?
13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बी देखते हैं। इवन नंबर समझ में आया ना वृंदा? द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अभी 3 से जो जो डिवाइड हो जाएगा उसको लिखना है 3 से। और मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, 3 से डिवाइड होने वाला। दोनों डिजिट को प्लस करो, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो डिजिट भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल रहेगा। बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, सारे डिजिट को प्लस कर दो, प्लस करने पे वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। अब फिर उसको 3 से डिवाइड करो। जैसे अभी यहाँ पर है 1 0, 1 0 को प्लस करोगे तो क्या होगा, 1 + 0 1 ही होगा, वो 3 से होगा क्या। अभी 1 + 2 कितना होता है, अब देखो 3 3 के टेबल में आता है ना, और 3 से डिवाइड होगा कि नहीं 12। ऐसा भी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल तो छोटा नंबर है तो आपको पता ही है, 12 15 21 24 फिर उसके बाद 30, फिर 42 है ना, 4 + 2 6 हुआ कि नहीं, 42 40। देखो अभी अभी आगे नंबर आया तो प्लस करके देख लो, 4 + 2 6 3 के टेबल में आता है, 4 + 3 7 3 के टेबल में आता है, 4 + 5 9 9 3 के टेबल में आता है ना, तो ये डिवाइड होगा। 5 + 0 3 क्या आता है, 5 + 1 तो आता है, तो ये भी डिवाइड होगा। 5 + 4 9। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना है। अभी सी में क्या पूछा है, टू गेट सॉरी, नंबर इज फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन, अभी मिनिमम नहीं बोला ग्रेटर है, 50 से बड़ा होना चाहिए। तो 50 से बड़ा कौन कौन सा है, 51 52 53 54। तो नंबर ऑफ सी है ना आसान। उधर पे आप 33 देखो नहीं लिखा, अगर लिखोगे तो उधर पे आएगा 33। अरे 3 रिपीट नहीं होना चाहिए भाई। लग रहा है कि वो सो गई है आज, ठीक कराई फिर इसलिए परफेक्ट मार गई। अभी 5th वन में देखिए लिखा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्रॉम 3 मैन एंड 2 वोमेन। 3 आदमी है और 2 औरत है। तो 3 मैन, उनके लिए हम लोग डिनोट कर देते हैं M1 M2 एंड 2 वोमेन, और उनके लिए डिनोट कर देते हैं हम लोग W1 और W। तो पहले हम लोग यहाँ पर बोल रहा है 2 लोग एक साथ रहेंगे, 2 लोग। तो हम लोग पहले बनाते हैं, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था ना गर्ल्स बॉयज वाला, याद है कि नहीं। वैसे यहाँ पर आदमी और औरत लोग गार्डन में जाएंगे घूमने, लॉन्ग ड्राइव पर। पहले देखते हैं, पहले 2 पक्का फ्रेंड लोग, M1 और पहला आदमी और दूसरा आदमी, फिर पहला आदमी और तीसरा आदमी, और दूसरा आदमी और, हो गया कि नहीं, और पहली औरत और दूसरी औरत, हो गया। अब हम लोग मैच द कॉलम करेंगे, याद है ना, M1 M2 M3, W1 और फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमन, फर्स्ट मैन, तो M1 W1 M1 W, फिर उसके बाद M2 से मैचिंग कर दो, M2 और M2 और फिर M3 से कर दो, M3 और M3, सबका सबके साथ जोड़ा, बन गया। अब लोग शादी कर सकते हैं, आदमी आदमी भी शादी करते हैं, पता है कि नहीं, नहीं पता है।
फॉरेनर में अभी शादी करते हैं, आदमी आदमी से, औरत औरत से, और ये कानूनी तौर पे लीगल है। नंबर ऑफ एस कितना हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10 हो गया। अभी इस पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, कम से कम एक औरत होनी। एक औरत, देखो इस पूरे में एक औरत है, इसमें दो है, तो एक से भी ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो ए इक्वल लिख लेंगे हम लोग, W1 M1 M1 M2 M2 M3 और M3 कितना हुआ? कोई प्रॉब्लम? सेकेंड बी है वन मैन एंड वन वुमेन, मतलब एक आदमी और एक, कौन सा रहेगा? यही है ना, यही है ना, 6 लोग। तो बी इक्वल M1 M1 W2, फिर उसके बाद M2 M2 क्वेश्चन समझ गए ना? नंबर ऑफ बी 6। सी देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, वुमेन मेंबर होना ही नहीं चाहिए। तो कौन सा? यही तीन है ना हमारे शेर लोग। सी इक्वल M1 M2 M1 और M2। तो नंबर ऑफ सी, मैंने थोड़ा मजाक में नहीं लिया, नहीं तो टाइम पास हो जाता। चलो अभी देखो 6-1 में वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। सबसे पहला क्वेश्चन यही किए थे ना, याद होगा, एक कॉइन को और एक डाई को एक साथ फेंके थे। तो हेड सबके साथ आएगा 1 2 3 4 5 6, और टेल सबके साथ आएगा 1 2 3 4 5 6। नींद पूरा करके आया करो। 6-1 हेड 1 और आप कैसे लिखोगे? ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। और नंबर ऑफ एस कितना हुआ? 12। अब इस पर क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट वन टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड के साथ, तो हेड के साथ ऑड नंबर कौन कौन सा है? ये यही है ना, हेड के साथ ऑड नंबर, ये आप लोग ब्रैकेट डाल के कॉमा देना। नंबर ऑफ ए कितना हुआ? सेकेंड वन बी पूछ रहा है टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। अभी बोल रहा है कि हेड या टेल दोनों रहे लेकिन उसके साथ इवन नंबर। तो हेड 2 हेड 4 टेल 2। अंजलि समझ में आ रहा है? वृंदा आ रहा है ना? हेड और इवन नंबर, टेल और इवन नंबर। लास्ट नंबर ऑफ द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। 7 से नंबर बड़ा है क्या कहीं पर? 7 से बड़ा ही नहीं है तो एम्प्टी, n इक्वल 0। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसा लिखो, अगर इसमें 0 रख दिए तो 1 इवेंट हो जाएगा, 0 नहीं लिखना है। कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, या तो ये वाला साइन या तो नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ कितना रहेगा? 0 रहेगा। आया समझ में? क्लियर?